बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं दुआ की गुजारिश करूंगा कि सब आदमी कामयाब हों और इससे बेहतर करें। मोहम्मद नाजिम अली। कितना साल लग गया आपको? मुझे 2 साल लगे। नाम बताइए। मोहम्मद शमीम। कहाँ से हैं? इटवा। मुबशर। कहाँ के हैं? मुजिया। कल 4 बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया। हम्म। ये मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ख़ास तौर से हज़रत मौलाना क़ारियतुल्लाह साहब हमारे ऊपर इस एरिया के ऊपर बहुत मेहनत और मशक्क़त की कि बख्शिश का दिन है मुसलमानों, आसान बना लो, जन्नत का अपने वास्ते सामान बना लो, दुनिया की किताबों पर नज़र बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़ कुरान बना लो। जामिया रहमानिया की एक अलग ही शान है। आज के जलसे में 4 हाफिज़ कुरान है। इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में ताज रखा जाएगा, ये सरकार का फरमान है। कैसा अब लग रहा है बेटा? तो माला में आज नजर आ रहा है, दूल्हा बन गया। पकड़ी दयाल में बच्चा को भेजा और बच्चा आज हाफिज बन गया। कब से ख्वाहिश थी आपकी? जी हाँ, ख्वाहिश थी कि हमारा बेटा कुरान शरीफ मजीद। और मां सईद साहब की मेहनत और कोशिश है कि जो देखने में इमारत बहुत कमज़ोर है लेकिन फिर भी यहाँ तालीमी निज़ाम बहुत अच्छा है। कि पसमानदा इलाका है, यहाँ मुसलमानों की तादाद के अतबार से या माली फराहमी के अतबार से बहुत कमज़ोर जगह है। उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत की। और ये इदारा ऐसे खित्ते में है, ऐसी जगह है जहाँ पत्थर पर पेड़ उगाना जितना मुश्किल होता है। इस मदरसा के नाजिम शहीद अख्तर ने एक पत्थर का सफ़र तय किया और आज उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अपनी मेहनत और लगन के साथ इस मदरसा को इस मंजिल तक पहुँचाया। आज बहुत खुशी का पल है जो आज इस मदरसा से 4 बच्चे हिफ्ज कर निकले हैं और बहुत खुशी मिली। मतलब पहली बार इस मदरसा में 4 बच्चे हिफ्ज किए। इस मदरसा के 4 दूल्हा को हम दिखाने का प्रयास करेंगे जो इस मदरसा में 4 दूल्हा बनने का काम किया है और माला में नजर आ रहे हैं। ये शादी से पहले वाला दूल्हा है। ये किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं और बसाले अपने सीने में जो इसके 30 पारे को ज़माने भर में उसको हाफिज़ कुरान कहते हैं। देखिए आज जामिया रहमानिया इज़्ज़ाउल उलूम में हम हैं, डुमरवाना पकड़ी दयाल, और यहाँ पर जलसा दस्तारबंदी और पहला इजलास से आम किया गया है और यहाँ पर 4 बच्चों को दस्तार बांधा गया, यानी यहाँ से 4 बच्चे कुरान को मुकम्मल किया है। और सबसे छोटा बच्चा यहाँ पर देख सकते हैं, महज ये लड़का 12 साल का है और 2 साल में इन्होंने कुरान पाक को सीने में बसाया है। कई सारे लोग हैं यहाँ पर देख सकते हैं, ख़ास तौर से रमज़ानिया हेल्थ सेंटर मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रामा सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर MM आलम जो MBBS है, लंबा अनुभव रखते हैं अपने क्षेत्र में, और इन्होंने एक बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ पकड़ी दयाल के अंदर स्थापित किया है, कायम किया है। मुबारकबाद देने आए हैं पूरे असातिज़ा को, पूरी टीम को, ख़ास तौर से यहाँ के नाजिम मौलाना सईद साहब को कि ऐसी जगह पर उन्होंने एक अच्छा काम, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको दस्तार बांधा गया है, यहाँ भी देख सकते हैं हुफ़ाज़ कराम है। खुशी का माहौल है और इस मदरसे का माहौल बहुत खुशनुमा है और बहुत हमारे बुजुर्गान दीन यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और उनको बहुत तहे दिल से शुक्रिया। जितने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं दुआ की गुजारिश करूँगा कि सब आदमी कामयाब हों और इससे बेहतर करें और भी हाफिज़ कुरान यहाँ से बन करके निकलें। क्या नाम हो गया? मोहम्मद नाजिम अली। कहाँ के हैं आप? फिनारा। नाम बताइए। मोहम्मद नेहाल। कहाँ के हैं? जुगलिया टोला गुलाब खान। गुलाब खान से हैं। कितना साल लग गया आपको? मुझे 2 साल लगे। नाम बताइए। मोहम्मद शमीम। कहाँ से हैं? इटवा। कितने साल लग गए हैं? 2 साल। हाफिज बनना आपकी ख्वाहिश थी कि आपके वालिदैन की ख्वाहिश थी? वालिदैन। मोहम्मद मुबशर। कहाँ के हैं? मुजिया। मुजिया से हैं। क्या कहना चाहेंगे असातिज़ा को, अपने वालिदैन को? उनका बहुत बड़ा एहसान है, उनका एहसान कभी चुका पाएंगे। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद हैदर अली। हैदर साहब जी। 4 जौहर आज 4 चिराग इस मदरसे से आज निकलता हुआ पहला इजलास आम है आपके यहाँ। जी। क्या कहना चाहेंगे? जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और हमने काफ़ी यहाँ मेहनत किया और बच्चों के साथ जो है जो मेरा मेहनत था, जो मेरा लगन था, और मैं बच्चों को इमसाल 4 बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया। ये मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और हमारे नाजिम साहब जो मदरसे के मौलाना सईद अख्तर साहब है, उनकी भी काफ़ी मेहनत है। यहाँ सब स्टाफ 3 आदमी है यहाँ भी फ़िलहाल। तीनों आदमी ने बहुत मिलजुल कर एक भाई भाई बन करके यहाँ तीनों आदमी ने हम लोग मेहनत किया और इस इदारे को इंशाअल्लाह और भी कोशिश है कि इसके आगे और भी मेहनत करके और इस इदारे का नाम रोशन करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं आने वाले मेहमानों का खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं
ये मदरसा जो खुला 2013 में कायम हुआ, ये इलाकाई लोगों की मशवरत से कायम दायम हुआ और ख़ास तौर से हज़रत मौलाना क़ारियतुल्लाह साहब हमारे ऊपर इस एरिया के ऊपर बहुत मेहनत और मशक्क़त की और उन्होंने मदरसे की कोई अराज़ी ज़मीन नहीं थी, उन्होंने अपने रकम लगा करके इस मदरसे के लिए ज़मीन खरीद कर और अल्लाह ने भी इसके लिए कोई बंदा तैयार करा करके इस पर बिल्डिंग बनवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस बिल्डिंग से आज पहली मरतबा 4 बच्चे हिफ्ज़ कुरान पाक की दौलत से मालामाल हुए हैं। कि दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन बच्चों को हौसला अफजाई दे और इन बच्चों को बाअमल हाफिज़ कुरान बनाए। दूसरी बात यह है कि हमने इस मदरसे के सींचने के लिए बहुत सारे जद्दोजहद की और बहुत सारे मशक्क़तें उठाई। कुछ ऐसा वक्त था कि रात भी हमारे लिए सोना भी हराम हो जाता था, नींद भी हराम हो जाती थी। बहुत लोग ताना दिया कि ये है वो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना आगे मिशन पर आए। कुछ इधर से दबाने के लिए कोशिश किया, कोई इधर दबाने की कोशिश किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना आगे की मंजिल तय करता रहा। पढ़ाई होती है इस मदरसे में मौलाना? हिफ्ज़ की तालीम है और दिनियात वगैरह है। प्राइमरी 5वीं क्लास तक की तालीम दी जाती है, अपने से देते हैं, हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले मास्टर था लेकिन इस साल नहीं था कुछ परेशानी की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आइंदा भी इरादा है, अब मेरा अज़ाइम भी है कि मैं अगर इस मदरसे में आइंदा अगर कोई फरावानी हो मिल जाए, मैं इसमें दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी इसमें हम जारी रखेंगे। जिस तरीके से 5 अगर हाफिज़ आलिम मुअल्लिम रखते हैं, इसी तरीके से हम दुनियावी तालीम के लिए 5 टीचर भी रखेंगे इंशाअल्लाह। बदर आलम चंपानी नात खां के तौर पर यहाँ मौजूद थे और लुकमान रब्बानी बड़ी अच्छी इन्होंने निज़ामत संभालने का काम किया है। आज का पहला इजलास आम डुबरवाना में यहाँ के लोग कैसे लगे आपको? माशाल्लाह यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं और काबिल में मुबारकबाद देता हूँ जनाब मौलाना सईद साहब को कि जिन्होंने इस वादी जी ज़रा के अंदर एक इदारा कायम किया, जिस इदारा से आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हाफिज़ कुरान बना है। आपके मीडिया के हवाले से एक पैगाम देता हूँ, एक मैसेज देता हूँ कि बख्शिश का दिन है मुसलमानों, आसान बना लो, जन्नत का अपने वास्ते सामान बना लो, दुनिया की किताबों पर नज़र बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़ कुरान बना लो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद बदर आलम चंपारनी, जमुआ ढाका, मशरक़ी चंपारण, बिहार से यहाँ जामिया रहमानिया ज़ियाउल उलूम के अंदर ये इजलास आम और एक सनद है तमाम लोगों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए कि यहाँ छोटे छोटे नौनिहाल तलबा पढ़ते हैं जो आज हिफ्ज़ कुरान की तालीम हासिल की और कुरान के 30 पारों को अपने सीने में महफूज किया। इनके उस्ताद मोहतरम हमारे बीच मौजूद हैं माशाअल्लाह, कारी हैदर साहब के लिए मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आज ऊंची ऊंची जो हस्तियाँ चमकती है, फैज़ है मदारिस का टोपिया चमकती है, इनको क्या समझते हो, ये नबी के वारिस है, इनके दम कदम से ही बस्तियाँ चमकती है। यहाँ कहूँगा जामिया रहमानिया के लिए कि जामिया रहमानिया की एक अलग ही शान है। आज के जलसे में 4 हाफिज़ कुरान है, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में ताज रखा जाएगा, ये सरकार का फरमान है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ STV न्यूज़ बहुत ही अजीज़ दोस्त समीउल्लाह चंपारनी साहब को कि अल्लाह इनके चैनल को भी मज़ीद तरक्यात से नवाजे और उनको भी अल्लाह तरक्यात से नवाजे। देखिए बड़े मुबारकबाद के लायक ये गार्जियन है जिन्होंने अपने बच्चों को फैसला किया मदारिस में पढ़ाने का और ये आज इनकी मेहनत कहीं न कहीं रंग ला रही है। इनका बच्चा आज हाफिज़ कुरान बन गया है, चेहरे पे खुशी देखिए। क्या नाम है आपका? मंजूर आलम। कहाँ के हैं मंजूर साहब? हम इटवा के हैं, इटवा गांव के। तो कैसा अब लग रहा है बेटा? तो माला में आज नजर आ रहा है, दूल्हा बन गया। आ रहा है। हाँ। हाफिज हो गया, हाफिज कुरान हो गया। लगता था कि बच्चा जो मेरा पढ़ रहा है मदरसा में हिफ्ज़ मुकम्मल कर लेगा, उम्मीद था आपको? हाँ उम्मीद तो था। नाम है आपका? फहीमुल हक। कहाँ के हैं? मुजिया। पकड़ी दियाल में बच्चा को भेजा और बच्चा आज हाफिज बन गया। आज देखिए दस्तार मिल गया, माला में और पैसा वैसा सब पहने हुआ है। कैसा लग रहा है? ठीक है। ठीक है। आप मदरसा में पढ़ाने के लिए बोले कि ये खुद से बोला आपको? ना हम बोले। आप बोले। क्या नाम है आपका? मैसर अली। कहाँ के हैं? जगौलिया का। जगौलिया गुलाब खान से हैं आप। कब से ख्वाहिश थी आपकी? जी हम ख्वाहिश थी कि हमारा बेटा कुरान शरीफ मजीद हासिल करे। हाँ। अब कैसा लग रहा है? जी बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है। मां सईद साहब की दावत पर मैं हाजिर हुआ और यहाँ आने के बाद बहुत मुतासिर भी हुआ मैं, इसलिए कि ये इलाका गैर मुस्लिमों का है, लेकिन यहाँ मां सईद साहब की मेहनत और कोशिश है
कि जो देखने में इमारत बहुत कमज़ोर है, लेकिन फिर भी यहाँ तालीमी निज़ाम बहुत अच्छा है, जिसका नतीजा लोगों ने सामने देखा कि 4 बच्चों की जो है दस्तारबंदी हुई। उम्मीद ये है कि ये कोशिश जारी रहेगी और इलाक़ा के लोगों का ताउन अगर रहेगा तो इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि ये छोटा सा मदरसा मादरे इल्मी की शक्ल में उभर कर के सामने आएगा। इंशाअल्लाह ये मेरी दुआ है। माशाअल्लाह मैं इस इलाके में कई साल से आता हूँ, लेकिन हमें इस मदरसे के बारे में पता भी नहीं था। और कारी अरशद साहब ने बताया कि एक डुमरवाना मदरसा वहाँ प्रोग्राम है, तो मैं इस मदरसे में आया और बच्चों का जो है बच्चे नात पढ़े और बच्चे की तालीम के बारे में हमने जाना और समझा। मुझे बहुत खुशी हुई कि इस इलाके में मुस्लिम की आबादी कम है और 4 बच्चे की दस्तारबंदी बहुत खुशी की बात है, बाइस फ़ख्र है इस इलाके के लिए। आपके चैनल के माध्यम से तमाम सुनने वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लोग जामिया रहमानिया ज़ियाउल उलूम डुमरवाना पकड़ी रियाल में हैं। यहाँ 4 बच्चे हाफ़िज़ कुरान हुए और इस मौका से हम लोग दुआ लेने के गरज से हाजिर हुए हैं। यहाँ आने के बाद सबसे बड़ी खुशी की बात यह हुई कि पसमानदा इलाका है, यहाँ मुसलमानों की तादाद के अतबार से या माली फराहमी के अतबार से बहुत कमज़ोर जगह है। उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत की है तो मौलाना सईद साहब ने इस गुलशन को आबाद करने के लिए तगदो की कोशिश की। अल्लाह उसे कबूल फरमाए कि असातिज़ा को भी नहीं भूला जा सकता है कि जिन्होंने जारफिशानी और कुर्बानी देकर बच्चे को इस काबिल बनाया। कहा ना कि तरक्की इसको कहते हैं, बुतों ने जिस तरह की है पड़े थे तब तो पत्थर थे तराशा तो खुदा ठहरे। माशाअल्लाह ये इजलास कामयाब रहा और ये इदारा ऐसे खित्ते में है, ऐसी जगह है जहाँ पत्थर पर पेड़ उगाना जितना मुश्किल होता है, यहाँ दीन की शमा जलाना उतना ही मुश्किल था। लेकिन इन लोगों की मेहनतें और आप तमामी हजरात की ताउन की बदौलत ये इदारा आज इस दहाने पर पहुँचा कि माशाअल्लाहुल अज़ीज़ 4 बच्चे यहाँ से हुफ़ाज़ हुए हैं। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ जो 4 बच्चों का दस्तार आज हुआ, ये पहला मौका था इस इलाके के लिए कि जब इजलास लग के साथ में ये प्रोग्राम हुआ और 4 बच्चे यहाँ पे हाफिज़ बन करके इस मदरसा से पहली बार निकले हैं। इस मदरसा के नाजिम शहीद अख्तर ने एक पत्थर का सफ़र तय किया और आज उसका रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो अपनी मेहनत और लगन के साथ इस मदरसा को इस मंजिल तक पहुँचाया। कहना ये चाहेंगे कि आज बहुत खुशी का पल है जो आज इस मदरसा से 4 बच्चे हिफ्ज़ कर निकले हैं। और हम लोग का हमेशा ख्वाहिश रहा है कि इस मदरसा में अच्छा से अच्छा पढ़ाई हो और हो भी रहा है और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि आगे हो। हम लोग खुद शिक्षा समाज से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम, बहुत खुशी मिली। मतलब पहली बार इस मदरसा में 4 बच्चे हिफ्ज़ किए। इस मदरसा के 4 दूल्हा को हम दिखाने का प्रयास करेंगे जो इस मदरसा में 4 दूल्हा बनने का काम किया है और माला में नजर आ रहे हैं। ये शादी से पहले वाला दूल्हा है ये।